10 नवंबर की शाम 6:55 पर दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम को एक फ़ोन आता है और खबर दी जाती है कि लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक गाड़ी में आग लगी और आग एक ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थी जिसकी चपेट में आसपास की गाड़ियां आई। शुरुआती खबर ये थी कि एक शख्स की ऑन स्पॉट डेथ हुई और उसके बाद बाकियों को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। LNJP अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, लेकिन अभी की खबरों के मुताबिक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। क्या है ये घटना और ये घटना क्या कुछ बयां करती है, इस बारे में बात करने के लिए निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, सबसे पहले तो एक अपडेट हमें ये चाहिए कि क्या हुआ इस घटना को लेकर के अभी तक। देखिए, अभी तक की हम पहले बता दें आपको कि शुभम और मैं खबरगांव के स्टूडियो में हैं, लेकिन खबरगांव की एक टीम अभी अपने रास्ते में है। वो घटनास्थल पर पहुंचकर वहां से आपको जानकारी देने के प्रयास में है। तब तक के जब तक वो अपना काम कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक के जो उपलब्ध जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपने पूछा कि घटनाओं का क्रम क्या था। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो क्रम ये है कि 6 साढ़े 6 के आसपास ये खबर आती है कि दिल्ली के लाल किले का जो इलाका है वहाँ पर एक गाड़ी में लग गई है आग और 3-4 गाड़ियाँ जल गई और फायर ब्रिगेड की वहाँ मतलब जो गाड़ियाँ हैं वो भेजी गई। 7 या 8 फायर टेंडर्स वहाँ भेजे गए जी। तो शुरू में वो ऐसी ही खबर थी कि भाई आग लगी, लेकिन फिर इसमें एक डिटेल ऐड होती है कि आवाज़ भी आई थी। फिर ये हुआ कि धमाका होगा। तो दिल्ली ये आवाज के लिए निखिल अभी ऐसी लगातार वीडियोस भी आ रही है वहां से। अभी एक शख्स है, दुकानदार जो बिल्कुल उसी मार्केट में ही रहते हैं, वहाँ एक बड़ा मार्केट है चांदनी चौक का, वो ये कह रहे हैं कि आवाज इतनी तेज थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी और उस आवाज से वो उठे और गिरे और फिर उठे। इतनी हाई इंटेंसिटी की आवाज थी। इन्हीं चीज तो शुरू में फिर ये भी था कि भाई दिल्ली NCR में CNG की खूब गाड़ियां चलती हैं और इस तरह की घटनाएं देखने में जहां स्पॉन्टेनियसली गाड़ियों में आग लगी है, तो उतनी गंभीरता से शुरू में मतलब ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात होगी। लेकिन फिर जब ये आया कि गाड़ियां 3-4 जली हैं, जोर की आवाज हुई है, लोकल्स बता रहे हैं कि बड़ी जोर की आवाज थी, और फिर जो तस्वीरें शुभम आने लगी जी सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे भी, उसमें ऐसा दिख रहा था कि जो स्पॉन्टेनियसली गाड़ियां जल जाती हैं उनमें किसी भी कारण से आग लग जाती है। तो लेकिन जो हम तस्वीरों में देख रहे थे एकदम मैंगल्ड स्टील जिसको बोलते हैं, पूरी तरह छत विक्षत बिल्कुल गाड़ियां हो गई हैं और कुछ बॉडीज भी उनमें दिखी। तब ऐसा लगा कि हो सकता है घटना जितनी बड़ी, जितना हम इसको ले रहे थे लाइटली, उतना नहीं है, ये शायद अपने नेचर में बहुत गंभीर है जी। और इसी में ये हुआ कि जब दिल्ली फायर सर्विस के बारे में बताया गया कि उन्होंने 7 या 8 फायर टेंडर्स भेजे। सबसे पहले सूचना दिल्ली फायर सर्विस को ही दी गई थी 6:55 पर। हाँ, क्योंकि देखने वालों को भी लगा कि ये दग गई है गाड़ी आग, क्योंकि ये बहुत दिनों से हिंदुस्तान स्पेशली कैपिटल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां, लेकिन फिर जब धमाके और जो शत विक्षत वहाँ गाड़ियां दिखी, जिस तरह का मलबा उस आग के बाद था, वहाँ से फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बताया जा रहा है कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो NSG की टीम है वो भी साइट को विजिट करेगी, वो अपना एक्सपर्टीज इसमें लगाएगी। हाँ, और ऑब्वियसली सारी एजेंसीज लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि बिल्कुल ये एक दिल्ली के सबसे ज्यादा हार्ट ऑफ दिल्ली और एग्जैक्ट अगर इस ब्लास्ट की लोकेशन बताई जाए तो बताया जा रहा है कि लाल किले के मेन गेट से लगभग 500 मीटर की वो दूरी है जहां पर लाल किला मेट्रो का गेट नंबर 1 पड़ता है। आसपास की दुकानें हैं और बिल्कुल मतलब ये क्राउडेड प्लेस है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। और अभी तक की खबरें यही आ रही हैं कि लगभग 8 लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत LNJP में ले जाया गया। फिर खबरें आई कि नहीं, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायल काफी ज्यादा लोग हुए हैं। एक ई-रिक्शा है और 7-8 गाड़ियां हैं जो आसपास की, कि अगर ये निकल CNG ब्लास्ट भी होता तो आसपास पेट्रोल गाड़ियां हैं जो अगर उन पे ये मैं कहूँ एक तरह से उनके टैंक तक अगर ये आग या चिंगारी पहुंचती तो वो और जल सकता था। हालांकि अभी किसी भी तरह से मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं हमारे सामने ये बात आई कि आग लगी कैसे या ब्लास्ट हुआ कैसे। देखिए, ये दोनों चीजें मैं देख रहा था, जो टेलीविजन कवरेज हो रही है उसमें दिल्ली फायर सर्विस से जुड़े एक सीनियर अधिकारी थे, उनसे बात की जा रही थी और उन्होंने कहा कि हम अभी आपको ये बता सकते हैं कि कुछ गाड़ियों में आग लगी, हमारे फायर टेंडर्स वहां गए, उन्होंने आग को काबू में किया। उन्होंने कहा आग कैसे लगी इस बारे में अभी उनके पास जानकारी नहीं है।
यही चीज़ दिल्ली पुलिस ने भी कही है कि दिल्ली पुलिस अभी जांच में लगी हुई है ना। उनके लिए भी ये घटना अप्रत्याशित ही है, लेकिन उन्होंने अभी नेचर ऑफ ब्लास्ट को लेके कुछ कहा नहीं है जी, बिल्कुल, कि ये कोई दुर्घटना थी, अनहोनी से कुछ हुआ है, सीएनजी है या कोई और है, क्या ये कोई प्लॉट था, जानबूझकर लोगों को हानि पहुंचाने के मकसद से किया गया। इन सारी चीजों पर शुरुआत में हम ये बता भी नहीं सकते कि आग कैसे लगी, क्योंकि एक जो पूरा ये दमकल का पूरा प्रोसेस होता है, फायर ब्रिगेड गार्ड की आग लगी, सबसे पहले वो चेक करते हैं कि ये हाई इंटेंसिटी है, लो है या मिड है, क्या है। ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थी, दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची, और जब तक आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाएगी, फॉरेंसिक की टीम को वहां से ये सब्सटेंसेस नहीं मिल सकते कि ये आग लगी किस वजह से, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअल रीजन क्या था इस एक्सप्लोजन का। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थी, क्योंकि एलएनजेपी के जो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि 15 घायलों को अब तक लाया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है, और 8 लोगों की मौत हो चुकी है, ये अस्पताल की तरफ से बताया गया। और घायलों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। बिल्कुल, जब हो सकता है जब ये वीडियो आपके सामने पहुंचे, आपके डिवाइसेस पे पहुंचे, नंबर अपडेट हो जाए, लेकिन अभी की जानकारी जब 8 बज के आप लगाइए 13 मिनट हो रहे हैं हमारी घड़ी में, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं जी, जिनमें और 8 की डेथ हो गई है। निखिल, अब क्योंकि ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थी, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये किस तरह का ब्लास्ट था, ये गाड़ी की अपनी खराबी की वजह से हुआ या जानबूझकर किया गया, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं निखिल कि दिल्ली कब कब ऐसे ब्लास्ट से दहली है। देखिए, वो लिस्ट हम ज़रूर आपको शेयर करेंगे और बता सकते हैं। और एक टाइम था दिल्ली में जब आप जैसे अभी भी आप सरोजनी मार्केट अगर जाएंगे, है ना, तो कोई इक्का दुक्का कोई पुराना डस्टबिन आपको वहाँ दिखेगा जिसके पास में वो भी लगा रहता है कि अनजान वस्तु को ना छुए, वो बम हो सकता है। तो या आप दिल्ली मेट्रो अगर आप चलेंगे, है ना, जब मैं दिल्ली में नया नया आया था तो मैंने देखा यार यहाँ दिल्ली मेट्रो का जो डस्टबिन होता है वो हवा में होता है ना, वो नीचे से क्या नाम, एक तो वो नेटेड होता है और वो ज़मीन पर नहीं रखा होता है, उसको थोड़ी सी नीचे से हाइट दी गई है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि दिल्ली में एक समय था जब इस तरह की घटनाएं होती थी, 97, 98, 2001, 2005, 8, 11, इस तरह के बहुत सारे घटनाएं दिल्ली में होती रहती थी, और लोगों के दिमाग में एक डर बैठ गया था दिल्ली के पब्लिक प्लेसेस को। वो टाइम भी था, हमने देखा है, लेकिन अभी बड़े लंबे समय से हमने इस तरह की कोई घटना नहीं देखी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हम इंतजार करना चाहते हैं कि एजेंसीज का एक्सपर्टीज इस बारे में क्या है। मैं वो लिस्ट बताऊंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची है, और कोशिश तो यही होगी कि सबसे पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, ताकि जो भी गाड़ियां वहां जली हैं वो पूरी तरह से ठंडी हो जाएं, तब जाकर के हमारी फॉरेंसिक की टीम जो है वो वहां से जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो कलेक्ट कर पाएगी और टेस्ट कर पाएगी कि ये आग लगी क्यों। यस, हुआ क्या, मतलब मैं सावधानी बरतने के पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि जिस आज के दिन में ये तीसरी बड़ी घटना है जिसका संकेत किसी षड्यंत्र की तरफ जाता है। जैसे आज सुबह ये पता चला कि गुजरात एटीएस ने वो राइसिन वाला प्लॉट पकड़ा है। कुछ लोग, राइसिन एक बड़ा तेज जहर होता है, उसको बना करके आतंकवादी हमले करने की कोशिश कर रहे थे। ये प्राइमरी उनकी फाइंडिंग्स थी और उस आधार पे लोगों को अरेस्ट किया गया। एक घटना ये होती है। फिर उसके बाद में आज ही के दिन रिपोर्ट किया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईबी के साथ और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक टीचर हैं, उन्होंने दाऊज नाम का एक गांव है फरीदाबाद में, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली थी कुछ महीनों पहले। उस जगह पे छापा पड़ता है और एजेंसीज का कहना है कि वहाँ से 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मिला है, जिस कम से कम एक AK-47 राइफल भी थी जी। तो इसको भी एक प्लॉट इन मेकिंग की तरह देखा गया कि यहाँ पर भी एक षड्यंत्र चल रहा था, है ना, हानि पहुँचाने के लिए देश के खिलाफ, और ये एजेंसीज की बड़ी सफलता के रूप में पेश किया गया। तो हम दो घटनाएं देख रहे हैं, एक जगह मास पॉइजनिंग का इल्ज़ाम लगा, दूसरी तरफ बड़े संख्या में हथियारों की बरामदगी होती है। अच्छा, ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील थे, है ना, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, और मैंने शायद पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी बोला था जी, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से दाऊज गांव में
ये जो छापा पड़ा था वहाँ से चीज़ें बरामद हुई और वो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं और रहने वाले वो जम्मू कश्मीर के। तो पहले सुबह रायसिन वाली चीज़ हुई, सुबह ही आपको ये फरीदाबाद वाली खबर मिली और उसके बाद शाम को फिर आया कि दिल्ली में आग लगी है और ब्लास्ट हुआ गाड़ी में। अब मालूम चल रहा है कि वो तो एक ब्लास्ट भी था और उसमें बड़ी संख्या में बड़ी इंटेंसिटी थी, उसमें कई व्हीकल्स हैं और कई लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों की मौत अभी तक कंफर्म जी। और जैसा कि निखिल अभी बता रहे थे कि सुबह से इस तरह की लगातार गतिविधियां आसपास तो इसीलिए देखी जा रही थी। एक लोगों को प्रेशर फील हुआ बिल्कुल टू लिंक इट कि ये इस तरह की एक और घटना है। और अभी की यही जानकारी है कि दिल्ली में ये घटना हुई और इसके बाद एनसीआर से सटे इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ना केवल एनसीआर बल्कि लखनऊ में भी गश्त बढ़ गई है। दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास जो ये धमाका हुआ, इसके बाद से आसपास जितने भी हमारे कह लें सुरक्षा के हिसाब से संवेदनशील इलाके हैं, सब पर तुरंत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि लगातार ये आज पूरे दिन ये एक पूरा सर्कल चलता रहा कि कहीं कुछ आरडीएक्स पकड़े गए, कहीं कुछ पकड़ा गया। जी निखिल, बिल्कुल आगे आप बता रहे थे। वो लिस्ट मैं शेयर कर देता हूँ जिसमें माहौल की बात कर रहा था कि दिल्ली में एक वो था अनजान जगह का या भीड़ भाड़ वाली जगहों का डर। तो वो बहुत ही वैलिड, क्योंकि वो वास्तव में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ करते थे तो फिर लोग डरते भी थे, बिल्कुल है ना, इसीलिए हवा में डस्टबिन भी लगाया जाता था। दैनिक भास्कर ने एक लिस्ट कंपाइल की 1997 में लाजपत नगर में ब्लास्ट होता है, 13 लोगों की मौत, 30 घायल। 1998 में करोल बाग के ग्राफिटी मार्केट में ब्लास्ट होता है, 17 से ज़्यादा लोगों की। 2001 में संसद पर हमला हुआ था, वो हम सब जानते हैं। 2005 में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, सरोजिनी नगर में होता है, पहाड़गंज में होता है, गोविंदपुरी में होता है। 60 से अधिक मौतें होती हैं राष्ट्रीय राजधानी में जी। फिर 2008 में फिर से सीरियल ब्लास्ट होता है, 13 सितंबर को कनॉट प्लेस में होता है, करोल बाग में, इंडिया गेट, 12 खंबा रोड, 5 जगहों पर 26 लोगों की जान जाती है, 100 लोग घायल, है ना। 2008 में फिर 27 सितंबर को, यानी इसी महीने में दिल्ली में दोबारा ब्लास्ट होता है, महरौली में 2 लोगों की मौत होती है। 2011 में दिल्ली की हाईकोर्ट कैंपस में उसको टारगेट किया जाता है। 7 सितंबर की तारीख को गेट नंबर 5 के पास विस्फोट होता है, 15 लोगों की जान जाती है। और फिर इसके बाद एक लंबा गैप आता है जी, है ना। फिर एक एक्स्ट्रे इंसिडेंट है 2021 में, इजरायली एम्बेसी के पास में एक ब्लास्ट होता है, लेकिन कोई गंभीर नुकसान उसमें होता नहीं है, तो बात आई गई हो जाती है जी। इस चीज़ का काफ़ी जिक्र ज़रूर किया जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में, और बीजेपी की तरफ से ये बात कही भी गई, और मतलब उसमें कुछ हद तक मैं कहता हूँ कि सत्य भी था कि जो यूपीए रिजीम था 2004 से लेकर 2014 तक के, उसमें ना चाहे वो दिल्ली हो या हिंदुस्तान के बाकी बड़े शहर हों, मेट्रोज हो, नॉन मेट्रो, टियर 2 सिटीज़ हो, वहाँ पर धमाका हो जाना और दर्जन भर लोगों की मौत हो जाना, ये चीज़ हो गई थी नॉर्मल, है ना। और एक हमने मतलब अखबारों में हम पढ़ते थे इतने डेड टोल और इतना घायल, और एक हाजमा लोगों का बन गया था कि हाँ 4-5 लोगों की डेथ हुई है तो ठीक है, 20-25 है तो हाँ चलो एक कोई खबर है। जब बहुत इससे और बड़ा नंबर है तब लगता था कि बड़ी घटना है, जबकि एक मतलब पटाखा भी अगर किसी के हाथ में दग रहा है और वो कोई षड्यंत्र है तो वो नहीं होना चाहिए आपकी सोसाइटीज़ में, आप स्पेशली आपकी नेशनल कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो करंट रजीम है, जो एनडीए रजीम है, उसका जो स्टांस रहा है, ठीक, उसको लेकर के बहुत आलोचना होती है कि बहुत टफ है, बहुत सारे ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया जिनके राइट्स को आप दमन कर रहे हैं, पूरा मौका नहीं मिल रहा है सुनने का, है ना, लोगों को गलत तरीके से फंसाया, आलोचना करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो डिलीवर उन्होंने की है वो ये है कि चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाकी बड़े शहर हों, वहाँ पे इस तरह के सीरियल ब्लास्ट और टेरर प्लॉट्स का जो दौर था, कम से कम हम उससे बाहर आए हैं जी। यदि दिल्ली की घटना में, जैसे हमने फिर से कहा, फिर से हम एक बार कहना चाहते हैं, अभी हमें नहीं पता है कयासों से कि ये हुआ कैसे है ना। लेकिन अगर जैसे अगर कोई इसमें ऐसा अगर कोई षड्यंत्र वाला एंगल मिलता है तो एजेंसीज एक तो इस तरफ ध्यान देंगी कि अगर जैसे कुछ काम अगर हुआ है ना 14 से लेकर के 25 के बीच में, जिससे ब्लास्ट की संख्या नीचे आई थी, तो उस सुरक्षा कवच को कैसे भेदा गया है ना, उनकी ये जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सरकार नहीं चाहेगी कि उनका टारनिश हो। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल जैसे निखिल ने बताया कि अभी हम कुछ भी कयास नहीं लगा सकते कि ये घटना हुई कैसे। खबरगांव की टीम
मौके पर पहुंच रही है, वहां से आपको जो भी एक और रिपोर्ट्स होगी दी अपडेट जाएगी। आ गया है। मैं जो बता रहा था आपको, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक थे, उन्होंने बताया था कि उनको एक जानकारी मिली कि चांदनी चौक मेट्रो के पास में, जो कि बाद में पता चला कि लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के बाहर हुआ। उन्होंने 7:29 पे ये बताया कि आग पर काबू पा लिया गया था। और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा गया था कि उन्हें जब आग बुझाने के क्रम में वो थे तभी ऐसा पता चल गया था कि वहाँ कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं बिल्कुल। और दूसरा ये है कि किशोर प्रसाद है DIG CRPF, वो भी जगह पर गए हैं, वो भी मौका वारदात पर गए हैं और उनका भी यही कहना है कि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो जगह पर जा रहे हैं। इसका मतलब एक हम मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन देखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, और नई दिल्ली का बिल्कुल अगर मैं कहूँ हार्ट है, अगर वहाँ पे ऐसी घटना होती है जो अमूमन ऐसे भी अलर्ट मोड पे रहती है, वहाँ इस तरह की घटना होती है तो सारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या थी। जैसा कि हमने बताया कि एक प्रोसेस होता है, आग लगी, आग बुझेगी और उसके बाद फॉरेंसिक की टीम वहाँ जाएगी, वहाँ से सब्सटेंस निकालेगी और पता करेगी कि इसके पीछे की वजह क्या थी। फिलहाल अभी की जानकारी के मुताबिक लगभग 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका LNJP अस्पताल में इलाज हो रहा है और 8 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। लगभग 8 से 10 गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल आगे इस मामले पर जो भी अपडेट होगी खबरगांव आपको लगातार देता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।